बगल में जल्दी करिए, सर ये बताइए कि आपकी जो पदयात्रा 31 अक्टूबर से निकलने वाली थी उसका परिवर्तन किया गया है, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए 11 नवंबर को बिहार के अंतिम चरण का चुनाव हो रहा है, इसलिए बिहार के चुनाव को देखते हुए हमने अपनी यात्रा की तारीखों में परिवर्तन किया है। अब 12 नवंबर से अयोध्या से प्रयागराज की पदयात्रा होगी, सरयू से संगम की पदयात्रा होगी और उसमें हमने मुद्दा रखा है रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो। आज उत्तर प्रदेश में पेपर लीक के कारण, वो चाहे PCSJ की परीक्षा हो या सिपाही की या क्लर्क की परीक्षा हो या टीचर की, सभी परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहा है। नीट की परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहा है, हाई स्कूल इंटर की परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहा है। तो रोजगार दो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में जो अनियमित कर्मचारी हैं उनकी भी भारी संख्या है। जो रेडी पटरी वाले से लेके और आज कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनके भी रोजगार खत्म हो रहे हैं। तो रोजगार दो में हम सबको जोड़कर चलने का प्रयास करेंगे। और दूसरा विषय है सामाजिक न्याय दो। जिस तरह से सामाजिक भेदभाव उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है, कहीं किसी का सर मुड़वा दिया जाता है, कहीं किसी को मंदिर में पेशाब चढ़वाई जा रही है, कहीं हरिओम वाल्मीकि की मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी जा रही है, कहीं एक व्यापारी को सड़क पे नाक रगड़ के माफी मंगवाई जा रही है। तो ये सब घटनाएं जो हो रही हैं ये बहुत ही अपने आप में चिंताजनक भी हैं, दुखद भी हैं। और आरक्षण में जो लखीमपुर और बांदा विश्वविद्यालय में हुआ वो भी उदाहरण है। तो सामाजिक न्याय दो हमारा दूसरा मुद्दा है। इन दो मुद्दों को लेकर पदयात्रा। अच्छा, बिहार चुनाव की अगर बात करें तो वहाँ पर स्थिति क्या देख रहे हैं आप और कहाँ पाते हैं? देखिए बिहार चुनाव में 80 लाख वोट कट चुके हैं। ये आप सबकी जानकारी में होना चाहिए कि सितंबर 2025 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आंकड़ा कहता है कि बिहार में 8 करोड़ 22 लाख लोग 18 साल की आयु से ऊपर हैं। तो जो वोटर लिस्ट बननी थी SIR में वो 18 करोड़ 20 लाख 10 लाख 15 लाख बनती, वो तो पहुंच गई 7 करोड़ 8 करोड़ 20 लाख 22 लाख 15 लाख बनने के बजाय वो पहुंच गई 7 करोड़ 42 लाख। तो 80 लाख वोट तो आप काट चुके हैं। तो क्या चुनाव हो रहा है? 5 लाख वोट डुप्लीकेट है, 1 लाख के करीब वोट काका गागा नाम वाले हैं जिनका कोई नाम अता पता नहीं, और 315 कुल घुसपैठिए मिले हैं जिसमें 78 मुसलमान हैं, बाकी नेपाल के हिंदू हैं, जिसके कारण ये पूरी प्रक्रिया चलाई गई। तो बीजेपी जुमला फेंक के भ्रमित करके चुनाव लड़ना चाहती है। SIR का मुद्दा और वोट चोरी का मुद्दा जो छोड़ा गया, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि किस वजह से उस पर वहाँ पे विपक्ष शांत हो गया या ढीला पड़ गया। आपको लगता है कि जो है जिस तरह से दिल्ली में प्रदूषण हुआ, एक्वाई का लेवल जो है गया है, उसको लेकर कहा जा रहा है कि उसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिल से बधाई देना चाहता हूँ। 18 घंटे हमारे प्रधानमंत्री काम करते हैं, रात में सोते नहीं और बहुत मेहनत की उन्होंने। 10 साल तक जो काम केजरीवाल जी नहीं कर पाए वो कीर्तिमान मोदी जी ने करके दिखा दिया। आज हिंदुस्तान का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली है। देश की राजधानी दिल्ली सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की नंबर 1 सिटी बन गई है जो सबसे ज्यादा प्रदूषित है। दुनिया में डंका पिट रहा है मोदी जी का, पूरी दुनिया में। तो मैं मोदी जी को और रेखा गुप्ता जी को बधाई देना चाहता हूं कि आपने दिन रात मेहनत करके आज दिल्ली को विश्व का नंबर 1 प्रदूषित शहर बना दिया। नंबर 1 प्रदूषित शहर पूरे विश्व का। तो बताइए इससे बड़ा कोई काम कर सकते हैं मोदी जी? बहुत बड़ा काम उन्होंने किया, उनका तो अभिनंदन होना चाहिए। उनका अभिनंदन होना चाहिए। पूरे देश को पता चलना चाहिए कि देश की राजधानी को उन्होंने दुनिया में नंबर 1 पे पहुंचा दिया प्रदूषण के मामले में। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ जी ने आज कहा है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद की बात होती है, फ्रांसीसी उपनिवेशवाद की होती है, लेकिन इस्लामिक राजनीतिकरण की नहीं होती है, जिसने देश में सनातन का सबसे ज्यादा नुकसान किया है, कुठाराघात किया है। तो तालिबान वाले को सैल्यूट तो मरवा रहे थे। तालिबान वाले को कौन? योगी जी जो सैल्यूट मरवा रहे थे, हवाई फायर करवा रहे थे उनके लिए, क्या कहते हैं, बंदूकों की सलामी, तो वो कौन करा रहा था? वो योगी जी करा रहे थे, कोई दूसरा करा रहा था। इसलिए इस तरह की बातें करके आप अपने लोगों के साथ तो न्याय कर नहीं पा रहे हैं। हिंदुओं के साथ न्याय कर रहे हैं योगी? अगर वो हिंदुओं के ही नेता हैं, कर पा रहे हैं?
चलिए आपको दिखाऊं, हजारों लाखों दुकान घर उत्तर प्रदेश में रेडी पटरी सब तोड़ी गई है, ज़्यादातर उसमें हिंदू हैं। चलिए दिखाता हूँ आपको। नौकरियां जो चोरी की गई हैं वो हिंदुओं के लड़के हैं। स्कूल जो बंद किए गए हैं वो हिंदुओं के लड़के हैं। हजारों स्कूल बंद कर दिए सरकारी, वो हिंदुओं के लड़के हैं। तो खाली ड्रामा करने से सरकार नहीं चलती है, आपको हकीकत में कुछ करके दिखाना होता है। आपने दलित उत्पीड़न के मामले में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 राज्य पहुंचा दिया। कौन है वो? हिंदू नहीं है? या तो आप कहिए खुलेआम कि दलित और